तो निश्चित रूप से कभी न कभी गड़बड़ हो ही जाएगा। और यदि वह देवी जी हैं, दोनों के लिए गड़बड़। तपोभूमि है, साधना है, बलवान इंद्रिय ग्रामः विद्वांसमपि करसति। व्यास जी ने भागवत में लिखा कि इंद्रियों पर कभी विश्वास मत करो, ये कभी किसी को भी कहीं पतित कर सकती हैं। इनके शिष्य थे मीमांसा के आचार्य महर्षि जैमिनी, उन्होंने कहा गलत लिखा है गुरुदेव, आपने ये गलत लिखा है, विद्वांसम अपि करसति, ये ठीक नहीं है, विद्वांसम नाप करसति। आपको लिखना चाहिए कि जो विद्वान है वो कभी इंद्रियों के वशीभूत नहीं हो सकता है। व्यास जी ने सोचा कि इतना सुंदर चेला, इसकी बुद्धि बिगड़ी जा रही है, थोड़ा इसको सावधान कर दे। तो व्यास जी एक बढ़िया युवती का वेश बनाए, एकदम बनावटी वेश, और जहां इनके शिष्य अपने आश्रम में रहते थे वहीं से शाम को चले गए और बड़ी मधुर वाणी में कहा कि हमको आज रात्रि भर आप रुकने का आश्रय दे दीजिए। पहले तो उन्होंने मना किया कि नहीं, यहां हम नहीं दे सकते, किंतु दया आ गई। वर्षा हो रही थी, कुछ अंग भी दिखाई पड़ रहे थे। कमरा दे दिया और कहा कि यदि मैं भी रात में खोलने के लिए दरवाजा कहूं तो खोलना मत। और गड़बड़ ये हुआ कि महर्षि जैमिनी जैसा विद्वान जो मीमांसा के आचार्य हैं, चिंतन हुआ काम का। मनोज माने जो मन से उत्पन्न होता, केवल चिंतन से। अर्धरात्रि में पहुंच गए, दरवाजा खटखटाए, खोलो। उसने कहा कि नहीं नहीं, मेरे गुरुजी ने कहा कि दरवाजा मत खोलना। उन्हें कहा अरे मैं बुढ़ा, वही जो कहा था वो मैं ही हूं। कहा तब तो बिल्कुल ही नहीं। दरवाजा तोड़ दिया, और जब दरवाजा तोड़ के देखा तो वो बुढ़े व्यास। कहा अच्छा गुरुदेव, आपकी ही माया थी। तो बदरिक आश्रम में भगवान अकेले ही विराजमान है। मैंने संयोग से ये बात कही, किंतु जिसके मन में कृष्ण की भक्ति है, जिसके हृदय में राम का वास है, वहां काम नहीं जाता है। जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम तहां राम। तुलसी कैसे रही सके, रवि रजनी एक ठाव। रवि, रवि माने सूर्य, रजनी माने रात्रि। यदि सूर्योदय हो जाएगा तो रात्रि नहीं रह सकती, यदि रात्रि है तो सूर्योदय नहीं हो सकता। यदि राम है, श्याम है, अपने हृदय में जिसने कृष्ण को बैठा लिया, राधा जी को बैठा लिया, वहां कहां से काम चला जाएगा। ये भागवत की लीला तो काम विजय लीला है। जिन गोपियों का चिंतन पितामह भीष्म सरसैया में पड़े हुए हैं, रोम रोम में बाण विधे हैं और गोपियों का चिंतन कर रहे हैं, ये मैं कथा अभी सुनाऊंगा आप लोगों को। उनकी यह कथा है। जिसके मन में भगवान के प्रति विशुद्ध प्रेम है, वहां उनको घबराने की बात नहीं है। और जो अभिमान है, वो अभिमान करके बैठे हैं, वो बच भी नहीं सकते। न पढ़े को, न बचे को पंडित वेद पढ़े, न बचे को मूढ़, या मूढ़ कह दीजिए।
बढ़ाए जटा। यदि सुख चाहिए तो भगवान का नाम लीजिए, भगवान की कथा सुनिए। तो वहां एक बार देवर्षि नारद पधार गए, बड़े चिंतित थे और देखा कि सूर्य के समान दिव्य तेजस्वी 4 महात्मा वहां पहुंच गए। ये महात्मा है कौन? ये महात्मा 5 वर्ष की आयु है और पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। ये कैसे बात भैया? ये पंचहायना वाला पूर्वेशामपि पूर्वजाः, हमेशा आयु 5 वर्ष की है, लेकिन हमारे पूर्वजों के भी पूर्वज। क्यों ऐसा है? इसलिए कि हरि शरण में वम ही एसाम वाचि सदा स्थितः, अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान बाधते। जिनके मुख में हमेशा हरि शरणम का संकीर्तन होता रहता है, वहां काल का प्रभाव नहीं होता। वहां एक क्षण, 1 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, 1 वर्ष, 100 साल कुछ होता ही नहीं। 5 वर्ष के हो गए, इसके बाद जब गाने लगे हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। आप लोग भी प्रेम से गाइए हरि शरणम 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 हरि शरणम। यही हरि शरणम हरि शरणम, यही एक मंत्र है प्यारा हरि शरणम हरि शरणम। आओ से ताली बजाइए प्रेम से। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, यही एक मंत्र है न्यारा हरि शरणम 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 हरि शरणम। मुझसे भी बोलिए सभी लोग प्रेम से शरणम हरि 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 आपको प्रिय लगे, यदि आपको पूरी कथा का लाभ लेना है तो पूरी कथा भर बैठ के सुनिए सामने, और किसी को कोई परेशानी हो प्रेम से भगवान का नाम लेते हुए और पूरे समय तक कथा सुनिए। और यदि ना हो तो हम तो आपके बगल के हैं, हमसे आप शिकायत करिएगा। और यदि प्रभु कृपा से हो जाए तो हमें मत बताइएगा।
यदि जरूरत पड़े तो मैं निषेध नहीं कर रहा हूं, हमें तो बड़ी आत्मतुष्टि होगी, बड़ी प्रसन्नता होगी, बड़ी खुशी होगी, हम भी लड्डू बांट देंगे, पक्का एकदम। कलिकाल में श्रीमद् भागवत की कथा, भगवान का नाम अनमोल है। दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो भगवान का पूर्ण निष्ठा से नाम लेके कहे और पूरा ना हो। पक्का है, हो ही जाएगा। यही तो भागवत में कथाएं हैं। किसने पाया, किसने किया और क्या नहीं मिल गया। तो जो ईश्वर सबको दिया, क्या हमारे लिए ही खजाना खाली हो जाएगा क्या? समुद्र से कोई एक एक लोटा पानी लेके आ जाए, लाखों आदमी, तो क्या वो जल खत्म हो जाएगा? मान लीजिए कभी सूख भी सकता है वो, लेकिन भगवान का खजाना कभी खाली नहीं होता है। वह तो इतना है कि जितना लोगे उतना और बढ़ जाएगा। तो प्रेम से आप विश्वास के साथ कीर्तन मन ही मन करते जाइएगा, तो आपको कथा में एक अद्भुत रस मिलेगा जो आज तक कभी अनुभव नहीं हुआ होगा। और जो भी यहाँ कथा सुनने के लिए आते हैं, मेरा सबसे यह सादर निवेदन है कि उनको भगवान का ही रूप समझ के आदर करिएगा, क्योंकि मेरा विश्वास है कि जहां मैं कथा कहता हूं वहां हनुमान जी पक्का आते हैं, एकदम पक्का, थोड़ा भी संदेह नहीं है। अब वो किस रूप में आ गए मैं ये नहीं जानता, आएंगे निश्चित। राम श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। वंदो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सिर चाप धरी। हनुमान जी को भगवान ने वरदान, वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतक। निश्चित रूप से हनुमान जी तो आते तो भोलेनाथ भी हैं। अभी भोलेनाथ भी महाराज यहाँ पधारने वाले हैं।
आप लोग उनकी झांकी का दर्शन करेंगे। और मैं आपको भागवत की कथा सुनाना चाहता हूं। मेरा मन है, मैंने अध्ययन किया यथाशक्ति, कुछ तो पूरा तो हो नहीं सका, भगवान जाने इस जन्म में होगा भी कि नहीं होगा। प्रयास जरूर करता हूं। तो अभी शिव जी पधारने वाले हैं, तो मैं बता ये रहा था कि सनकादि 4 पूर्वजों के भी पूर्वज हैं और 5 वर्ष की आयु है। 5 वर्ष एक दिन आज तक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? हरि शरणमेवं हि येषां वाचि सदा स्थितः अतः काल समादिष्टा जरायुष्मा नवादते। जिनके मुख में हमेशा संकीर्तन होता रहता है वहां काल का प्रभाव नहीं होता है। वहां महाकाल भी आएगा तो लौट के प्रणाम करके चला जाएगा। विश्वास करने की बात है। कोटि सूर्य समाभासान, करोड़ों सूर्यों का जिसमें प्रकाश है, ऐसे सनकादि महात्माओं को देवर्षि नारद ने बदरिक आश्रम में, जिसको यहाँ विशालापुरी कहा गया है, देखा। नारद जी को चिंतित थे। ऋषियों ने कहा, कथम ब्रह्मण दीन मुखः कुतश्चागमनम तव इदानीम शून्य चित्तोसी गतवित्तो यथा जनः। आप कितने दुखी हो। कोई गृहस्थ चिंतित हो तो ये बात तो समझ में आती है। इतने प्रपंच हैं, एक हुआ तो 5 कार्य सामने खड़े हैं, किंतु कोई सब कुछ छोड़ के जो भगवान का भजन करता हुआ लोक कल्याण के लिए घूम रहा है, वो भी दुखी हो रहा है। ये तो उचित नहीं लग रहा है। तो पूछा सनकादि ऋषियों ने देवर्षि नारद से कि बाबा नारद, तू क्यों दुखी है, तू का आंसू बहा रहा है? तो नारद जी बताए कि क्या करूं, मुझे बड़ी भारी परेशानी। पूछा सनकादि ऋषियों ने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कि तुम बताओ, अपनी परेशानी बताओ। कहा मेरी परेशानी ये है कि मैं गया था पृथ्वी में जितने बड़े बड़े तीर्थ थे, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरित क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममान इतस्ततः। इधर उधर सब जगह गया, कहीं धर्म मिला ही नहीं। बल्कि एक आश्चर्य हो गया। क्या आश्चर्य हुआ? जब मैं वृंदावन पहुंचा तो एक आश्चर्य ये हुआ कि एक कोई युवती रो रही थी और उसके 2 बेटे बुढ़े होके लंबी लंबी श्वास खींच रहे थे और लग रहा था कि इनके प्राण निकल जाएंगे। उस युवती ने जब मुझे देखा तो मुझसे कहा कि मेरे बेटों का आप दुख मिटा दो। मैंने बड़ा प्रयास किया, वेदों का वेदांतों का घोष किया उनके कानों में, उनका हाथ पकड़ के जगाया उनको, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इसी दुख से मैं दुखी हो गया। संत का यही स्वभाव है। अपने दुख से दुखी तो संसार का काम ही है। जो दूसरे के दुख को देख करके द्रवीभूत हो जाए, दुखी हो जाए, वही तो संत होता है। देवर्षि नारद ने कहा कि मेरे दुख का कारण उस युवती के दुख को दूर करना है। क्या करूं मैं, कैसे उनका दुख दूर होगा? जहां वेद से काम नहीं चला, वेदांत से काम नहीं चला, तो मेरे पास तो सबसे बड़ा अस्त्र यही था, वेद ज्ञान। अब कैसे हो सकता है? सनकादि ऋषियों ने कहा कि देखो, एक बहुत दिव्य अमृत है, वो फल के रूप में आ गया है, उसी को चखा दो, उसी को इन्हें खिला दो,
ये सब एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। ये झांकी हम अभी आपको अंत में दिखाएंगे। अभी दिखा देंगे तो थोड़ा उत्सुकता हो जाती है लोगों में ज्यादा। इस झांकी को दिखाने के लिए हमने एक वृंदावन से एक बड़े अच्छे, वो खाली वृंदावनी ही बोलते हैं, ब्रजभाषा ही बोलते हैं, उनको हमने केवल इसीलिए बुलाया कि आप वृंदावन के रस की वर्षा सोनभद्र में कर दीजिए। यहाँ सोनभद्र में उस ब्रज के रस की अद्भुत वृष्टि हो जाए, वर्षा हो जाए, तो वो बताएंगे, अभी दिखाएंगे थोड़ी देर में। सनकादि ऋषियों ने बताया देवर्षि नारद को कि इनको आप भागवत सुना दो, सब सही हो जाएगा। भागवत की कथा, जहां दुनिया में कोई काम नहीं हो रहा था, किसी से कुछ नहीं हो रहा था, जिसको देवर्षि नारद सबको बुलाए, जितने श्रोता थे संसार भर के, पंगु, अंध, बधिर, क्रोधी, सबको बुलाया, सबको आदर दिया, सबको सम्मान दिया। और खूब बढ़िया कथा सुना दी। और जब कथा सुना दिया तो क्या बात है। इस युवती का परिचय तो आप लोग थोड़ा जान लीजिए कि युवती कौन है। देवर्षि नारद को बताया था, इस युवती ने अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। मैं भक्ति हूँ और ये दोनों मेरे बेटे हैं। एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। कहाँ जन्म हुआ? जन्म तो हुआ द्रविड़ देश में, कर्नाटक में वृद्धि हुई और महाराष्ट्र में संत लोग बहुत हुए, तुकाराम जी, ज्ञानदेव, ये सब महाराष्ट्र के संत है। संत भूमि ही कही जाती है महाराष्ट्र। क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णता गता। गुजरात में वो भक्ति महारानी जब आई एकदम जीर्ण शीर्ण हो गई। लेकिन जब वृंदावन में, गुजरात के बगल में वृंदावन में जैसे ही पहुंची, ये जो टीवी में कथा आने लगी ये गुजरात की देन है। वो तो भला वृंदावन वालों ने अब छीन लिया है। जितना लौकिक प्रपंच हो सकता है गुजरात में लक्ष्मी जी रह गई, वहां से गई नहीं। एक बात जरूर है, गुजरात में बड़ी निष्ठा है और बड़ी ईमानदारी है। मुझे कई बार अवसर मिला है वहां कथा कहने का। बड़ी ईमानदारी और बड़ी निष्ठा। एक बार मैं सूरत में कथा सुना रहा था, रात्रि के 12 बज रहे थे, मैं अंतिम वक्ता था, वो सम्मेलन था और पूरा भरा हुआ था। दूसरे दिन मैं भोजन बना रहा था तो मैंने चिमटा मंगाया। जिनके यहाँ रुका था मैंने कहा चिमटा दे दो रोटी सेकने की, तो उनको समझ में नहीं आया। जो सेवा में थी वो घर की मालकिन ही थी, तो उनको समझ में नहीं आया कि चिमटा क्या है। तो उन्होंने अपने किसी नौकर को बुला के पूछा कि क्या कह रहे हैं गुरुजी, तो बताया वो अपनी गुजराती भाषा में। तो मैंने उनसे पूछा कि आप जब चिमटा नहीं समझ रहे तो मेरी भाषा आप कैसे समझती होंगी? मैं तो हिंदी ही बोलता हूँ। इतना सुंदर उत्तर दिया उस देवी ने। कहा आप बोलते हैं ना तो हमको बहुत अच्छा लगता है, हम खाली आपकी भाषा सुनते बैठे रहते हैं, पता ही नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये उनको पता नहीं है कि क्या भाव है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये पता नहीं है। मैंने कहा आप 11 बजे रात तक ऐसे ही सब लोग बैठे रहे, पूरा सब बैठे रह गए सूरत में किसी अच्छे पार्क में कि कहाँ, काफी जगह थी। ये भक्ति है गुजरात में।
इसलिए वहां लक्ष्मी जी का निवास है। तो भाई ये सोनभद्र वाले हमारे समीप के हैं, बेइज्जती मत करिएगा। और नहीं हम तो भैया कहीं दूसरी जगह भी चले जाएंगे, तब तो हम जाके बताएंगे कि अरे सोनभद्र में आके मुझको कहना नहीं आया, या तो कोई गुणग्राही नहीं है, या तो कोई श्रोता वहां आई नहीं है, या तो किसी को मेरी बात समझ में नहीं आई, या तो मेरी कमी है, और या तो कुछ और है। तो आप लोग बेइज्जती मत करिएगा। और मैं कह इसलिए रहा हूं कि यदि कोई किसी कारण भी आ जाएगा यहाँ, जैसे कोई समुद्र, साधारण समुद्र, क्षार वाला नहीं, दूध वाला भी नहीं, अमृत का समुद्र यदि किसी को मिल जाए और कोई एक बूंद भी नहीं आचमन करना चाहता और धोखे से फिसल जाए उसका पैर और वो समुद्र में चला जाए, तो उसके मुख में क्या जाएगा? जाएगा तो अमृत ही ना। तो यार तो अमृत बह रहा है। यदि कोई धोखे से आके थोड़ा भी यहाँ बैठेगा, उसको वो मिल ही जाएगा, वो ना चाहे तब भी मिल जाएगा, कल्याण हो जाएगा। तो ये वृंदावन में भक्ति महारानी जब पहुंची तो भक्ति तो युवती हो गई, लेकिन वहां ज्ञान और वैराग्य को कोई पूछने वाला ही नहीं। वहां तो सब राधे राधे, राधे राधे गुरु जी, नमस्कार भी राधे, कुछ लेन देन भी हो तो भी राधे राधे, केवल राधे ही राधे। राधे राधे माने सब कुछ हो गया। राधे राधे, राधे राधे ही सब है। प्रणाम किया तो राधे राधे, आशीर्वाद दिए तो राधे राधे, घूस कोई लेता है यदि तो भी राधे राधे ही, राधे राधे। वहां तो राधे राधे, जय श्री राधे राधे। आप लोग भी बोल दीजिए राधे राधे। वहां तो भक्ति ही भक्ति, लेकिन भक्ति को बिना अपने बेटों के सुख नहीं मिलता है। कोई माता दुनिया की कोई भी माता हो, उसको सुख के सभी साधन मिल जाएं, किंतु यदि उनका बेटा दुखी है तो उनको कोई भी सुख दुनिया का अच्छा लग ही नहीं सकता है। और यदि बेटा सुखी है और माँ को कुछ कटु वचन भी बोल दे तो थोड़ी तकलीफ तो होगी माँ को, ये बात भी सही है। और उसी क्षण यदि बेटे को थोड़ी कुछ पैर में चोट लग जाए तो माता ये नहीं सोचेगी अभी यही मुझे डांट रहा था, वो तो अपना सर्वस्व देने को, तत्काल सब कुछ न्यौछावर करने को वहां उपस्थित है। तो भला भक्ति महारानी अपने बेटों के दुख से कैसे दुखी नहीं होंगी? इसलिए देवर्षि नारद से पूछा। नारद जी ने बताया कि कथा सुना दो, और कथा सुना दी भागवत की। तो ज्ञान और वैराग्य जो एकदम लग रहा था कि अब ये कब प्राण छोड़ देंगे, चेतना आ गई। चेतना ही नहीं आई, युवक हो गए, बैठे नहीं रहे, नाचने लगे। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, प्रेम से गाइए, नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। प्रेम से ताली बजाइए।
सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। भक्तानां हृदय सिर्जुन तिष्ठति। गीता में भगवान ने कहा कि वो अर्जुन उस सबके हृदय में रहते हैं, सबके हृदय में भगवान रहते हैं। हृदय से भगवान को पुकारिए। भगवान को प्रसन्न करने की कोई भाषा और दूसरी नहीं है। ऐसा नहीं कि आप वेद के मंत्र बोलेंगे, पुराणों के मंत्र बोलेंगे तभी भगवान प्रसन्न होंगे, ऐसा थोड़ी है। कि आप कुरान की आयतें पढ़ेंगे तभी वो प्रसन्न होंगे, कि आप गुरुवाणी पढ़ेंगे तो। भगवान के लिए एक ही भाषा है, वो भाषा है भाव की। हृदय से जो उद्गार निकलता है उसी भाषा को प्रभु सुनते हैं। और जो हृदय से भगवान को पुकार लेता है ना, तो भगवान दौड़े दौड़े चले आते हैं। बड़े भक्तों की अभी कथाएं कहनी है, भक्ति प्रसन्न हो जाती हैं। नारद जी ने कहा कि कलिकाल में मैं आपको घर घर में प्रतिष्ठित कर दूंगा। कलिना सदृशः कोपि युगो नास्ति वरानने, तस्मिन् स्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने।